सुंदरबन नाम का एक बड़ा ही प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में रानो नाम की चिड़िया अपने पति मानू और अपनी बेटी चंदा के साथ रहती थी। वह बहुत ही गरीब चिड़िया थी। उसके पति अपने खेत पर काम करते और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते। एक सुबह सभी जल्दी उठ जाते हैं और रानो चिड़िया घर का काम करने के बाद मानू से कहती है, अरे मानू जी, चलो हम खाना खा लेते हैं, फिर हमें अपने खेत पर भी काम करने जाना है। हमें आज मक्की की गुड़ाई करनी है। अभी बरसात का मौसम भी शुरू हो गया है। मौसम कभी भी खराब हो सकता है और बारिश आ सकती है। हम दोनों जितनी जल्दी घर से जाएंगे उतनी जल्दी वापस आएंगे। रानो, तुम खाना परोस कर दो। खाना खाने के बाद हम दोनों खेत पर जाएंगे। फिर चिड़िया खाना परोसती है। तीनों मिलकर खाना खाते हैं। बेटी चंदा, हम अभी खेत पर जा रहे हैं, तुम कहीं बाहर मत जाना। फिर रानो और मानू अपने खेतों की ओर चले जाते हैं। मानू ने खेत पर मक्की के बीज लगाए थे और अब उनसे छोटे छोटे पौधे निकल आए थे। दोनों मिलकर खेत की गुड़ाई करने लगते हैं। अचानक मौसम खराब हो जाता है। आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। रानो मानू से कहती है, मानू, मुझे लगता है बारिश जल्दी ही आने वाली है। चलो जल्दी करो, हमें अभी घर चलना चाहिए। हाँ चिड़िया, तुम ठीक कहती हो। चलो अभी चलते हैं, घर पर चंदा बेटी भी अकेली होगी। फिर दोनों अपने घर की ओर आ जाते हैं। दोनों रास्ते से ही आ रहे थे कि जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। अचानक से बिजली आकर मानू पर गिरती है और मानू जमीन पर गिर जाता है। मानू, क्या हुआ आपको? आप बोलते क्यों नहीं? रानो, मुझे लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। तुम मेरी बेटी चंदा और अपना ख्याल रखना। इतना कहते ही मानू की सांसें रुक जाती हैं और चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या किया? अब मैं क्या करूँगी? अकेले अपनी बेटी का ख्याल कैसे रखूँगी? फिर रोते रोते चिड़िया अपने घर की ओर चली आती है। जब कबूतर को इसका पता चलता है तो वह चिड़िया के घर आता है। अरे बहन, मैंने सुना कि मानू अब नहीं रहा। तुम चिंता मत करो। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहना। तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। कबूतर भैया, इतने दिनों से मैं जंगल में भोजन लेने नहीं गई। मेरी बेटी भूखी है। जो थोड़ा घर में अनाज था वह कल ही ख़त्म हो गया। अब मेरी बेटी को कुछ खाने को ला दो। फिर कबूतर अपने घर जाता है और थोड़ा अनाज लाकर चंदा को देता है। कबूतर भैया, आपका शुक्रिया। आपने जो मेरी इतनी मदद की। ऐसे ही थोड़े दिनों तक कोई ना कोई पक्षी चिड़िया को भोजन लाकर दे देता। ऐसे ही समय बीत गया। फिर चिड़िया अपने खेतों पर काम करती और अपने घर का गुजारा करती।